जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेफ टॉक्स, दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं अमेरिका का दोस्त होना बहुत सेहत के लिए हानिकारक होता है। और दूसरी एक कहावत जो मैं अभी आगे बोलूंगा कि अमेरिका की गोदी में बैठना बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसा ही कुछ एक एक जो बोलते हैं सबक पाकिस्तान को मिल रहा है, क्योंकि कल अमेरिका ने पाकिस्तान को मारी है जोर से लात। और इस लात के अंदर बहुत चीजें आपको जियोपॉलिटिक्स में, स्पेशली पाकिस्तान में, बदलती हुई दिखेंगी। आइए देखते हैं क्या हुआ है। कल शाम को, मतलब जो आज सुबह हमारी भारत की है, उसमें यूएस कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 368 लोगों ने अप्रूव करा वर्सेस 7 पीपल, जिसका नाम है रेजोल्यूशन 901, जिसके अंदर, और ध्यान से सुनिएगा, पूरी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की कॉल की करी गई है ऑन पाकिस्तान इलेक्शंस। यहां तक कि बोला गया है कि साहब पाकिस्तान में तो फुल ऑन रिगिंग हुई है और ये चीज हम मानने को तैयार नहीं है। इस रेजोल्यूशन के 6 पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये हो क्या रहा है। सबसे पहले बोला जाता है कि भाई अफर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको ये इलेक्शन विलेक्शन सीधे तरह कराने चाहिए चाहिए, जो पाकिस्तान में जिंदगी में एक बार ही नहीं हुआ। अभी तक सो रहे थे, बट इन एनी केस कहते हैं भाई प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोलते हैं, एंटनी ब्लिंकन और जो बाइडेन को, कि साहब ये जरा आप पाकिस्तान के साथ जरा बात बात करनी शुरू करो और ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को जरा इम्प्लाई करो। यही चीज आपने सुना ही होगा ना। ये तो एकदम लेटेस्ट फर्स्ट क्लास चमकता हुआ माल है जो हर जगह अप्लाई होता है भैया। regime चेंज ऑपरेशन जब करने हो, urges the government of Pakistan to hold up democratic and electoral institutions, human rights, rule of law, respect fundamental guarantees, due process, freedom of press, assembly, blah 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 blah, same thing. चौथी चीज कहते हैं कि भाई condemns attempts to suppress the people of Pakistan in participation in their democracy, including harassment, intimidation, violence, detention, restrictions and access to the internet. ट्विटर बंद है ना। हम्म ठीक है। और एनी वायलेशन ऑफ द ह्यूमन एंड सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। पांचवें में कहते हैं भाई कंडेम्स एनी एफर्ट टू सबवर्ट पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और जुडिशियल प्रोसेसेस इन पाकिस्तान। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि अभी कोर्ट्स भी रो रहे हैं कि आईएसआई हमारे पीछे पड़ी रहती है, हम क्या करेंगे। यहां तक कि उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही बोल दिया कि साहब आईएसआई से बहुत 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 परेशानी है हमको। एंड छठा और आखिरी पॉइंट बोलते हैं कि वी अर्ज full and independent investigation of claims of interference or irregularities in Pakistan's February 2024 election। उसके बाद बोलते हैं कि बाइडेन और ये एंटनी ब्लिंकन को इसके ऊपर इमीडिएटली काम करना पड़ेगा। ऐसा रेजोल्यूशन है यूएस कांग्रेस की तरफ से, तो साहब आपको ये करना पड़ेगा। आप एक्शन में आ जाओ। नाउ ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग सडनली भैया। ये तो उस टाइम से है, अगर आप देखो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा था, अभी फरवरी मार्च में, जब फरवरी में इनका इलेक्शन हुआ, उसके बाद मार्च में रिजल्ट आए एक महीने के बाद, तब तक ऐसी डोलड्रम चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन को सबसे पहला कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने बोला भाई जो भी आएगा हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। और ये चीज भारत के इलेक्शन के लिए नहीं बोली, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए, जहां पर इलेक्शन भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं आया था, उसके लिए ऑलरेडी डायलॉग इशू हो रखा था। तो यार ये क्या हुआ? आईएमएफ से पैसे मिल गए इनको, सब कुछ हो गया। पाकिस्तान एकदम अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गया। लेकिन आज पाकिस्तान को झटका मारा जा रहा है। ये हुआ क्या, इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की हालत क्या हुई है। पिछले एक हफ्ते में चाइना ने अपने रिलेशन को डाउनग्रेड कर दिया फ्रॉम हाई प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी। यहां तक कि चाइना ने आके ये बोल दिया, बे बेवकूफों, तुम लोगों को कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, पहले अपना घर संभालो, कर क्या रहे हो। चाइना ने बेसिकली इनको बोला कि तुम ऑपरेशन लॉन्च करो। जो ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, चाइना ने दबका मारा। उसके बाद यूएस ने ये दबका मार दिया। उसके बाद सऊदी फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, ऐसा सुनने में आया है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का में किसी का फोन उठा नहीं रहे हैं। तो ये काफी सारे झटके हो रखे हैं। ईरान के साथ काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने बोला है, इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम ट्रेड को $10 बिलियन तक लेके जाएंगे ईरान और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान बेसिकली क्या कर रहा था इतने पिछले टाइम में पाकिस्तान ने देखा यार भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करता है।
तो हम भी थोड़ी कोशिश करके देख लेते हैं, हमारे अंदर इतना दम है नहीं बट कोशिश करके देख लेते हैं। तो चाइना और यूएसए के बीच में काउंटर बैलेंसिंग शुरू करी, ठीक है? अब ये चीज़ हम लोग काफ़ी टाइम से इस चैनल पे बोल रहे हैं, भाई साहब ये कितना चलेगा? ठोकेंगे तो बहुत बुरी तरह से, और ठोकना अभी शुरू हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। चाइना ने इनको बोला कि भई आप ऑपरेशन लॉन्च करो, फटाफट एकदम से ही शी जिनपिंग ने आसिम मुनीर को बोला, उसके बाद अभी शहबाज शरीफ को बोला और फिर नवाज शरीफ को भी बोला था जब वो भी गया था वहाँ पर। जैसे ही बोला यहाँ पर हुकुम आया और ऑपरेशन लॉन्च हो गया। अमेरिका ने बोला अच्छा, भाई साहब इतने टाइम तक हम आपको बोलते रहे अफ़गानिस्तान में आके लड़ो, अपना ये करो, डू मोर, डू मोर, डू मोर बोलते रहे, आपने ये सब कुछ नहीं करा। आप चाइना के एक बोलने पे आपने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। आपको हम बताते हैं अभी होता क्या है। अब ये होता क्या है, मैं 3-4 चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो ऑपरेशन इन्होंने सो कॉल्ड लॉन्च करा है उसमें सो पहले ही दिन में 5 एसएसडी कमांडो ठुक गए। बुरी तरह से हालत सराउंड इन सम प्लेसेस दे गॉट सराउंडेड, बड़ा तोड़-ताड़ के भागे हैं वहाँ से। यहां तक कि इनकी पंजाब की प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि केपीके इज अ कॉरिडोर ऑफ टेररिस्ट्स। तो अंदर से टूटना शुरू है। ऊपर चित्राल में जो मेन पास है जाने के लिए, उस पे टीटीपी ने कब्जा कर रखा है। तो आपने इधर पे फ्रंट खोला, उन्होंने उधर पे फ्रंट खोल दिया। अब मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूं साहब, ये टीटीपी, बीएलए, ये सब लोग एक साथ काम करते हैं। ये लोगों का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को तोड़ना। उसके बाद बाकी आपस में बाद में देख लेंगे। इनका एक अनरिटन सा अग्रीमेंट है। बीएलए ने कल लॉन्च करा एक अटैक कलात के अंदर, जहां पर दो मेजर पोजीशंस को पाकिस्तानी, 2 या 3 पोजीशंस को कैप्चर कर लिया है। और ये पोजीशंस कहां हैं? कलात की गैस पाइपलाइन, गैस की जो एक एक इनका यूनिट है जहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके पास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू एसेट है। ठीक है? अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं वो अभी तक छूटा नहीं है। सो पाकिस्तान इधर से घुसा, उसको वहां पर अटैक हुआ और इधर पे अटैक हुआ। 2 फ्रंट उसके ऑलरेडी और खुल चुके हैं। यहां पर भी वो ठुक रहा है, ऊपर ठुक रहा है, नीचे ठुक रहा है, यहां तक कि अब यूएसए से ठुक रहा है। और ये चीज मैं आपको बता दूं, यूएसए ने इसको बोला होगा, देखा बेटा देख ऐसा है, तेरा काम है आईएसकेपी को संभालना, और जहां मैं बटन दबाऊंगा तू उधर जाके फटेगा। तेरा वो काम है। अभी तू चाइना की गोदी में जाके कहां बैठा है? मैं तो तेरे को बोल रहा हूं, तू चाइना को अंदर लेके आ ताकि मैं चाइना को भी ठोकूं यहां पर। और तू बड़ा स्मार्ट बन रहा है। ठहर जाओ, वी विल टीच यू अ लेसन। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान को तो एक लेसन मिलेगा मिलेगा। लेकिन अमेरिका के डीप स्टेट के ऊपर भी एक तमाचा मारा गया है। ठीक है? उसकी अपनी कांग्रेस ने अमेरिका के जो डीप स्टेट के जो गंदे गेम्स होते हैं, जहां पर पाकिस्तान में एक एक गंदी सी रिजीम को बिठा के भारत को तंग करने की बात की जाती है, ईरान को तंग करने की बात की जाती है, रशिया को तंग करने की बात की जाती है, चाइना को जितना मर्जी तंग करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम 3 देशों ने क्या बिगाड़ा? आप उल्टे सीधे काम करते हो इस जगहों के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि कुछ होगा नहीं वापस? देखिए, भारत काफ़ी टाइम से पीछे की नौब भी बदल रहा है, और सबको दिख रहा है कि रशिया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है, और रशिया का एक ही पर्पस है, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है आईएसकेपी, उसको तोड़ना। मोदी साहब जा रहे हैं 8 तारीख को रशिया। कहाँ-कहाँ पर और भी डील्स होंगी, कहाँ-कहाँ पर क्या होगा। और एक चीज़ आप ये और नोटिस कर लीजिए कि साहब, डीप स्टेट को भी भारत ने बड़ी जबरदस्त डंडा दिखाया है। उसका भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि भारत बोलेगा भाई ऐसा है, तुम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो तो बैठ जाओ यार पाकिस्तान में, हमको कोई लेना-देना नहीं है आपके साथ। आपको टेररिस्ट regime पसंद है, जाओ उधर पे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन दिस गेम। काफ़ी सारे पुर्जे हैं जो इस तरफ इस टाइम पे एक साथ घूमना शुरू हो गए हैं। यहां तक कि सिंधु देश एक्टिवेट हो रखा है, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि अगली बार जो कर्नल अजय रैना के साथ हम शो करेंगे, जिसके अंदर हम सिंधु देश की बड़ी क्लियरली बात करेंगे। तो जो भी सिंधु देश से मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको कोई अपनी बात रखनी है, बताइए, मैं ज़रूर आपकी बात रखूँगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने मैप्स और ये पूरा बैक एंड तैयार करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के दिन थोड़े खराब चल रहे हैं, और ये चीज़ अगेन हमने डिस्कस करी थी कि भई आसिम मुनीर को प्रॉब्लम्स हैं। पश्तून वर्सेस पंजाबी एक नया एंगल खुलने वाला है, जहां पर ये पश्तून पंजाबी के अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि पंजाबी आर्मी इस टाइम पे पश्तूनों पे अटैक कर रही है। फाटा इनके हाथ से जा चुका है। बलूचिस्तान में हालत खराब है। अब तो अमेरिका जो बिगेस्ट बैकर है वो भी पीछे पड़ेगा। डीप स्टेट की तरफ से थोड़ा बहुत इधर-उधर, वो जो गंदा वाला डीप स्टेट है ना, उससे थोड़ा बहुत पैसा-पूसा मिलता रहेगा, कोई बात नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन ऊपरी तरह से उसको झटका मिला गया है, क्योंकि देखिए यही चीज़ वो अभी आईएमएफ में डालेंगे।
अमेरिका ने क्या करना है, अमेरिका ने ये रेज़ोल्यूशन उठाना है और आईएमएफ को भेजना है। उसके बाद जब पाकिस्तानी आएँगे अपना कटोरा लेके, बोलेंगे बेटा ऐसा है 1, 2, 3, 4, 5 ये चीज़ें आप करेंगे, नहीं तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। सो अमेरिका इज़ नाउ सेइंग कि इसको दिखा होगा यार ये ज़्यादा चाइना के पास जा रहा है, इसको ज़रा मरोड़ो, निचोड़ो उसको, इसको ज़रा सीधा करो और इसको ज़रा समझाओ बेटा बाप कौन है, बाप से पंगा नहीं लिया जाता। यहाँ पर देखिए भारत के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी है और हमारे जो अननोन हैं, अननोन गनमैन हैं, जो राग है, उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम कुछ करेंगे, तो जो चीज़ अगले 5-10 साल में होगी, वो 1-2 साल प्रीपोन हो सकती है। मेरी तरफ से तो सिर्फ़ एक एक रिक्वेस्ट ही जा सकता है, बाकी तो देखने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते और क्या-क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, ना ये आपको पता है, ना मुझे पता है। तो ये अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान इस टाइम पे चारों तरफ से घिरने वाला है और रईसी पे अटैक करते हो बेटा और मैंने ये चीज़ बहुत बोली थी। मोदी जी ने बड़ा क्लियरली एक चीज़ यूज़ करी थी जिसको बोलते हैं ऑल ऑप्शंस आर ओपन ठीक है? एवरीथिंग सब कुछ एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल। सो इफ एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल लेट्स वेट एंड वॉच गाइस क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पटाखे बजने वाले हैं। Stay tuned to this space because I will keep giving you an update. And by the way, guys, this is breaking news. ये literally 3 घंटे पहले हुई है and I'm just telling you exactly what happened. इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑल्सो आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के आज दोपहर में मिलेंगे विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।